अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद शीमा खान। तो जी कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ जहाँ भी होंगे खुश और आबाद होंगे। और मेरी यही दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह पाक हम सबको हर तरह की नागहानी आफतों, मुसीबतों, बलाओं और बीमारियों से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी जो सिस्टर हैं बड़ी, उनकी बेटी की मैरिज है। बस इसी मंथ में ही उनकी बेटी की मैरिज है, इसलिए उसी की तैयारियां बहुत ज़ोर शोरों से माशाल्लाह चल रही हैं। तो जी बाजी ने मुझे और मेरी छोटी सिस्टर को भी अपने घर पर बुलाया था, क्योंकि वहाँ पर ड्रेसेस और सूट्स वगैरह की पैकिंग वगैरह चल रही थी, जो कि बेटी के ससुराल वालों को गिफ्ट दिए जाते हैं। तो जी बस यहीं पर देखिए हम लोग बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर डिज़ाइन बनाकर यहाँ पर सूट की पैकिंग कर रहे थे। वैसे तो आजकल जो पॉलीथीन बैग होते हैं उसमें ही सूट पैक कर दिए जाते हैं, और हम लोगों ने भी वो पैकिंग मंगाई थी। लेकिन बस सबने कहा कि नहीं, हम लोग ट्रेडिशनल तरीके से ये सब पैकिंग करेंगे। तो जी हम लोग पहले सूटों के डिज़ाइंस बना रहे थे, फिर उसको बाद में पॉलीथीन बैग में पैक कर रहे थे। तो जी इनका लुक भी बहुत अच्छा आ रहा था और देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। और जी बस उस दिन थोड़े से ही सूटों की पैकिंग करवाकर मैं घर पर वापस आ गई थी। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरा जो पपाया का पौधा था ये माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो चुका था, और मैंने इसे बहुत अच्छी तरह इसकी देखभाल की है, क्योंकि पपाया जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद पौधा होता है। और जैसे कि आजकल डेंगू बहुत ज़्यादा चल रहा है, और अल्लाह ना करे ये किसी को अगर ये डेंगू हो जाता है और उसकी प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। बस इसकी ग्रीन पत्तियों को आपको वॉश करके पीस कर और इसका जूस को पी लेना होता है। अगर आपकी प्लेटलेट्स कम हो गई हैं तो इसके जूस को पीने से वो बहुत जल्दी बढ़ जाती हैं। बस आपको 3 दिन या 7 दिन आपको इसको पी लेना है कंडीशन के हिसाब से। तो जी बस मैंने आकर फिर खाना बनाया जल्दी जल्दी, और खाने में मैंने भिंडी कीमा बनाया था। और उसके बाद मेरे अम्मी के घर से फ़ोन आ गया कि उनकी जो मेरे भाई की बेटी है इनायत, उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी और उसके चेकअप वगैरह हुए थे। अभी वो बस 1 साल और कुछ महीने की ही है। और तो जी बस पहले भी उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो जी बस सुनकर हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उसकी तबीयत बेहतर है और उनकी रिपोर्ट्स वगैरह आ गई है जो कि नॉर्मल आई है। तो जी बस दूसरे दिन यहाँ पर ये क्लिप था अम्मी के घर का, हम लोग वहीं पर इनायत को देखने के लिए गए हुए थे। और आज मेरी भाभी ने यहाँ पर चाय बनाई थी मलाई डालकर। तो जी बस मैं मलाई डालकर चाय पीती तो नहीं हूँ, लेकिन जब भाभी ने सभी में मलाई डाल दी थी, तो जी बस मैंने भी यहाँ पर वो ये चाय पी ली थी। और बस फिर मेरी सिस्टर भी इनायत को देखने के लिए आ गई थी, और मेरी काठगोदाम वाली सिस्टर भी यहाँ पर इनायत को देखने आई हुई थी। तो जी यहाँ पर अभी चल रहा था घर की क्लीनिंग का काम। दोनों भाभियाँ मिलकर क्लीनिंग का काम कर रही थी। और ये देखिए ये हैं छोटी इनायत, हमारी क्यूट सी इनायत। अल्लाह ताला इनको जल्दी से शिफा दे दे। और जी बस हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, लेकिन आज मेरी बड़ी सिस्टर नहीं आ पाई थी जिनकी बेटी की शादी है, क्योंकि वो उसी की तैयारियों में लगी हुई थी। शायद वो बाद में देखने आएंगी। और यहाँ पर मेरी ये जो मैं आपको लहंगा दिखा रही हूँ, ये मंगाया था मेरी भाई की बेटी ने, और ये इन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग की थी। और ये बस हम लोगों को रात को करीब 6:30 बजे रिसीव हुआ था।
तो बस यही यही हम लोग देख रहे थे। उसके बाद हम लोग घर आ गए थे और अम्मी की तरफ से ही अम्मी के घर से ही मैं ले आई थी अपने सूट्स, क्योंकि बस 3 सूट मैंने भी स्टिच कराए हैं, जिसमें से एक सूट जो है वो मेरी अम्मी ने मुझे दिया था और एक सूट मैंने मीशो से ऑनलाइन मंगवाया था। तो जी यहाँ पर मैं वही चेक कर रही थी घर लाकर। देखिए, एक ये जो कॉटन का सूट है ये बहुत ही प्यारा लग रहा है और ये येलो कलर का है, थोड़ा डार्क येलो है और ये मेरी भाभी ने स्टिच किया है। और माशाल्लाह मेरी भाभी कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे स्टिच करती हैं, लेकिन बस उनकी बैक में थोड़ा पेन है तो हम लोग उनसे ज़्यादा स्टिच नहीं करवाते हैं। लेकिन उन्होंने ये मुझे स्टिच करके दे दिया था, जो कि बहुत ही अच्छा उन्होंने इसकी स्टिचिंग की थी और इस पर डिज़ाइंस वगैरह भी लगा दिए थे। वैसे भी जो भी वो कपड़े स्टिच करती हैं, अगर प्लेन कपड़ा हो तो वो उसे डिज़ाइन बनाकर बहुत अच्छा डिज़ाइनर सूट बना देती हैं। तो जी ये सूट मेरी अम्मी ने मुझे दिया था, ये कॉटन का सूट था और इसका दुपट्टा भी बहुत अच्छा था। और ये जो मैं दिखा रही हूँ ये था इसका फ्लैपर, सॉरी फ्लैपर नहीं, ये है इसका प्लाज़ो। तो जी इस पर भी बहुत अच्छा सा लेसेस वगैरह लगी हुई थी, जिससे ये बहुत अच्छा लगने लगा था। और जो एक दूसरा सूट है उसकी प्लाज़ो मेरे पास नहीं थी, तो मैं उसका आपको सिर्फ कुर्ता ही दिखाऊंगी ये भी, क्योंकि प्लाज़ो मैंने नाप के लिए दिया हुआ है। और हमारी अम्मी के कॉलोनी में ही एक लेडीज़ कपड़े स्टिच करती हैं, तो वो सूट मैंने उन्हें सिलाई के लिए दे दिया है, क्योंकि वैसे तो मेरे कपड़े भाभी सीती हैं लेकिन अब उनके पास टाइम नहीं था। तो जी ये देखिए, ये मैंने ये प्लेन कपड़ा परचेज़ किया था, तो इसको मेरी भाभी ने डिज़ाइन बनाकर बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना दिया था। अब मैं इन सूटों को चेक करने के बाद इसमें बस टाइम मिलते ही इसमें मैं आयरन करूँगी और बस मैं इन्हें रख दूँगी। तो जी बस यही है मेरे सिंपल से सूट जो मैंने स्टिच करवाए हैं। वैसे मैं सोच रही थी कि मेन इवेंट के लिए मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर लूँ, कोई अच्छा सा सूट मंगा लूँ, लेकिन बस कुछ बजट ही इस हिसाब का नहीं हो पा रहा है कि मैं कुछ कोई अच्छा सा कॉस्टली सूट पार्टी वेयर सूट मंगा सकूं। तो कोई बात नहीं, मैं बस जो मेरे पास है अल्लाह का शुक्र है, मैं बस यही वेयर कर लूँगी। ये भी माशाअल्लाह सिंपल तो हैं लेकिन बहुत ज़्यादा प्यारे सूट हैं। और ये देखिए जो मैं वाइट सूट आपको दिखा रही हूँ, इसमें मल्टी कलर की एम्ब्रॉयडरी हुई है और ये मैंने मीशो से ऑनलाइन मंगवाया था। तो जी बस सूट तो बहुत अच्छा आया था, लेकिन इसका जो स्टफ़ है, इसका जो कपड़ा है वो बहुत ज़्यादा हल्का था। तो जी मैंने अपने प्लाज़ो में भी अस्तर लगवाया है, वरना इसमें से पूरी स्किन ट्रांसपेरेंट हो रहा था ये, और इसमें से स्किन दिख रही थी। तो जी बस मैंने इसके प्लाज़ो में लगवाया था अस्तर। और सूट तो देखने में बहुत ही प्यारा था। इसका दुपट्टा था, शिफॉन का दुपट्टा है इसका, और उसमें छोटे छोटे से सितारे लगे हुए हैं। और दुपट्टे के आसपास यहाँ पर टसर वाली मल्टी कलर की लेस लगी हुई थी, जिससे ये सूट बहुत ज़्यादा देखने में अच्छा लग रहा था। तो जी बस ये सूट तो थोड़ा बहुत पार्टी वेयर सूट है और ये फॉर्मल सूट है, तो इसे मैं किसी मेन इवेंट में वेयर कर लूँगी इंशाअल्लाह ताला। तो जी बस आज तो बस मेरे व्लॉग में आपको ये ड्रेसेस और सूट्स ही नज़र आए होंगे, क्योंकि बस बाजी के घर भी हम लोग सूट की ही पैकिंग करवा रहे थे और अपने भी स्टिच करवा के मैं सूट लाई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूं। और जो मेरी नीस ने मंगाया था लहंगा, वो भी मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा दूं। तो जी बस ऑनलाइन उसने मंगवाया था, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा आया था।
और जी बस यहीं तक थी मेरी आज की ये वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो व्लॉग विद शीमा खान के नाम से मेरी आईडी है, आप फॉलो कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और अपने अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।